नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत पोद्दार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मॉडेस्ट मैथ्स में। फ्रेंड्स, आज ये क्लास फ्रॉम होम का 39वां क्लास है और टाइम एंड वर्क का जो सीरीज चल रहा है उसका ये 5वां क्लास है फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को। देखिए, आज के वीडियो में जो हम लोग को पढ़ना है फ्रेंड्स, वो हम लोग देखिए थोड़ा सा उसका बेसिक आप लोगों को समझा देता हूँ, क्योंकि बेसिक समझना इसका ज़रूरी है। आज हम लोग को पढ़ना है फ्रैक्शन वाला जो क्वेश्चन होता है, भाग वाला क्वेश्चन होता है, जो 3/4 काम किया, 4/5 किया, 2/3 किया, इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। तो उसे आज बहुत ही सरल तरीका से मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो उसका बेसिक थोड़ा समझ लीजिए। कोई व्यक्ति है जैसे किसी काम का ए, ठीक है, बटा बी काम किया, तो इसमें सबसे पहले आपको देखना ये सब जरूरी है कि जो ऊपर वाला होता है, ऊपर का भाग, उसे हम लोग किया गया कार्य मानते हैं। ठीक है, उसे हम लोग किया गया कार्य मतलब कि इतना काम हो चुका, और नीचे का जो होता है वो कुल कार्य मतलब टोटल वर्क। ठीक है फ्रेंड्स, कुल कार्य होता है, इतना कम से कम आपको हमेशा याद रखना होगा। ठीक है, जैसे कि बोल दिया जाए आपको ये कि ए किसी काम का 2/3 किया है, ठीक है, 2/3 काम कर चुका। तो अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि शेष बताइए तो क्या बचेगा, तो शेष याद रखना है हमेशा आपको कि नीचे का कभी नहीं बदलेगा, नीचे में कोई चेंजिंग नहीं होगा, जितना रहेगा वही रहेगा। आपको समझना यह है कि देखिए टोटल काम 3 है, टोटल काम हमारे पास 3 है, उसमें से कितना कर चुका है वो 2 कर दिया, तो आप बता सकते हैं ना कि शेष क्या बचा हुआ होगा, 1 बचा हुआ होगा। सिंपल सा चीज़ है। फिर से अगर मान लिया दिया जाए आपके पास कि एक किसी काम का 3/7 भाग किया, तो पूछा जाए कि शेष क्या होगा, तो शेष तो बता सकते हैं, नीचे तो याद है कि बदलने वाला नहीं है, 7 ही रहेगा। 7 में कितना किया है, 3 किया है, तो बताइए कितना बचेगा, 4। जी हाँ, 4/7 काम जो है शेष रहेगा। ये इतना सा बेसिक है आपको, जो कि आपको याद रखना है। चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन हम लोग को मिलने वाला है फ्रेंड्स। तो देखिए क्वेश्चन आ गया हम लोगों के पास स्क्रीन में। क्वेश्चन ऐसा है कुछ, एक किसी कार्य के 3/5 भाग को 18 दिन में कर सकता है, तो पूरा कार्य वह कितने दिनों में करेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए कैसे बनाना है इसको। आपको ए के बारे में बता रहा है कि किसी काम का 3/5 भाग, ठीक है, कितना दिन में करता है, 18 दिन में। एकदम शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा फ्रेंड्स आप लोग को। देखिए कुछ नहीं करना आप लोग को, इसमें कुछ भी नहीं, बस इस 3 से इस 18 को काट दीजिए 6 बार में, क्योंकि ऊपर ऊपर तो कट सकता है ना, तो निकल गया। 6 और 5 इंटू कर दीजिए, 30 दिन हो गया आंसर। देखिए फ्रेंड्स कितना आसानी से बन गया। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और ये मेथड भी आप लोगों को पसंद आया होगा फ्रेंड्स। चलिए अब आपके प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाएं और इसका सही आंसर फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए किसी कार्य को 80 दिन में कर सकता है। देखिए अब बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 80 दिन में कर सकता है, तो वह इस कार्य के 3/5 भाग को कितने दिनों में करेगा। देखिए क्वेश्चन अब उल्टा कर दिया। क्वेश्चन बताया हूँ फ्रेंड्स, आप लोगों को समझना जरूरी है, और क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछ सकता है, तो कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिएगा तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो अब हम लोग से क्या पूछा कि ए जो है किसी कार्य को 80 दिन में कर सकता है, पूछ रहा है कि जो 3/5 कार्य कितने दिन में करेगा, 3/5 भाग। तो क्या करना होगा ऐसा हाल में जब आप क्वेश्चन उल्टा पूछ दे, तो 80 और जो है कितना का निकालना है हम लोगों को, अब निकालना है अब हम लोगों को 3/5। तो आप क्या कर दीजिए, इसका उल्टा कर दीजिए, 5/3। ठीक है, क्या कर देना, 5/3। बस 5 से फिर से देखिए इसको हम लोग काट सकते हैं ना, कितने बार में, 16 बार में। तो इसका मतलब जो ए है वो 80 का 5/3 भाग कर रहा है कितने दिन में, तो 48 दिन में। तो 48 दिन में वो 5/3 भाग कर देगा। ठीक है, सॉरी 3/5 निकालना था हम लोग को, तो हम लोग को क्या करना, उल्टा करके निकाल देना है। तो 48 दिन इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स।
चलिए इसी टाइप का ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए है फ्रेंड्स। वीडियो पॉज करके जल्दी से सॉल्व करें और इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ए किसी कार्य का 3/5 भाग 24 दिन में करता है। देखिए क्या बोल रहा है कि ए किसी कार्य का 3/5 भाग, ठीक है, 3/5 भाग कितने दिन में करता है? 24 दिन में। 3 से पहले ये कट जाएगा कितना बार में? 8 बार में, ठीक है ना। तो ए का आ जाएगा 40, 8×5=40, मतलब एक पूरा करेगा तो 40 दिन लेगा। बी इसी कार्य का, बी जो है यही कार्य का अगर कितना बोलता 1/4, 1/4 करने में कितना लेता है? 15 दिन। 15 दिन लेता, तो चलिए एक से तो कटेगा नहीं, 15 और 4 इंटू कर देते हैं डायरेक्टली हम लोग, तो ये लेगा 60 दिन। अब क्या पूछ रहा है? दोनों मिलकर इसे कितने दिन में? अब दोनों का तो हमको कैपेसिटी पता चल गया, ये 40 और ये 60 लेता है। पुराने वाले मेथड में आ जाते हैं हम लोग, एलसीएम 40 और 60 का हो जाएगा 120। 40 से कटेगा ये 3 बार में, 60 से कटेगा ये 2 बार में। तो हम लोग को निकालना है ए प्लस बी ना, तो ए प्लस बी क्या आ जाएगा? 120/5 मतलब कि 24। देखिए 24 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया फ्रेंड्स। चलिए ये क्वेश्चन अब आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए वीडियो पॉज करके सॉल्व करें और इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर दें। ए किसी कार्य का 3/5 भाग 18 दिन में करता है तथा शेष कार्य बी की सहायता से 8 दिनों में करता है। दोनों मिलकर पूरा कार्य कितने दिन में करेंगे? देखिए इसका एक ज़बरदस्त ट्रिक है फ्रेंड्स, जो शायद आप लोगों ने पहले नहीं देखा होगा, तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, मात्र 5 सेकंड में बन जाएगा आपसे। सिर्फ आपको क्या करना है ये देखिए, इसमें करना क्या है, पूछ क्या रहा है हम लोग से कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे ये पूछ रहा है ना। तो बताया, देखिए क्या बोला था कि शेष कार्य जो है वो बी की सहायता से, तो ए प्लस बी जो है, बताइए शेष कार्य। अच्छा चलिए पहले शेष कार्य हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। शेष बताइए तो कितना बचा हुआ होगा? 3/5 हम लोगों ने पहले देखा था। तो कैसे लिखेंगे इसको? 5 आएगा नीचे, 5 जो है वो आएगा नीचे, 5 और ऊपर में कितना रहेगा? 2। ये शेष कार्य है। तो इसी 2/5 कार्य को कितने दिन में किया वो? बताइए कितना दिन टाइम लिया? देखिए 8 दिन। तो बराबर में 8 दिन दे देंगे, 2 से काट दीजिए इसको 4 बार में, तो ए प्लस बी बराबर बताइए कितना आएगा? जल्दी से 5 × 4 20 दिन। कितना टाइम लगा फ्रेंड्स? ये आपको समझाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग गया, नहीं तो ये 5 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है ना फ्रेंड्स। ट्रिक कैसा लगा इसके लिए फ्रेंड्स ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें आप कि ये ट्रिक कैसा लगा। और आपको क्वेश्चन अगर समझ में आ रहे हैं फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन, तो इस वीडियो को आप ज़रूर एक लाइक कर दें। अगर यहाँ तक आप वीडियो देखे हैं तो एक लाइक ज़रूर करें। और हाँ, इस चैनल में अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें हमसे जुड़ने के लिए, ताकि प्रतिदिन आपको नए नए ट्रिक ऐसा मिलते रहे। चलिए फ्रेंड्स, अब इसी टाइप का क्वेश्चन है आपके लिए, वीडियो पॉज करके सॉल्व करें और इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर दें। ए किसी कार्य का 1/2 भाग, देखिए ए है यहाँ पे 3 अब आ गया, ठीक है ना। ए बोलता है किसी कार्य का 1/2 भाग कितने दिन में करता है? 5 दिन में। तो 5 दूना इसका टाइम हो जाएगा टोटल 10 दिन, ठीक है। उसी प्रकार फिर बी के बारे में बोलता है, बी जो है किसी कार्य का 3/5 भाग, किसी कार्य का 3/5 भाग कितने दिन में करता है? 9 दिन में। 3 से ये कट जाएगा कितने बार में? 3 बार में। तो 3×5 कितना हो जाएगा? 15। सी के लिए क्या बोला है? सी किसी कार्य का 2/8 भाग, तो 2/8 भाग, 2/3 है ना, 2/3 भाग करता है 8 दिन में। 2 से ये कटेगा 4 बार में, ये 4 है फ्रेंड्स। तो 4 तिया हो जाएगा 12। तीनों मिलकर पूरा कार्य, देखिए तीनों को मिलाकर के पूछ रहा है ना हम लोग से। आ जाइए एलसीएम ले लेते हैं जल्दी से।
बोलिए एलसीएम क्या हो जाएगा, 10 15 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 10 15 15 चौक 60। ठीक है, 10 से देखिए कटेगा 6 बार में, 15 से कटेगा 4 बार में, और 12 से कटेगा 5 बार में। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। हम लोग को निकालना है ए प्लस बी प्लस सी का। तो बताइए 60 और बटे में कितना, तीनों को जोड़ के 6 4 10 5 15, ये हो जाएगा 15। कट के कितना आएगा दोस्तों, 4। देखिए 4 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब किसी भी प्रकार का भाग वाला क्वेश्चन अगर आपके पास आए फ्रेंड्स तो आप अवश्य बना लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ मैं इस वीडियो को देखने के बाद, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो आप अब किसी भी प्रकार के भाग वाले क्वेश्चन में नहीं फंसिएगा। ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए। वीडियो पॉज करके सॉल्व करें और इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर दें। वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स तो लाइक शेयर कमेंट करें, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को देखने के लिए फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत